जय श्री श्याम। राधे राधे। क्या आपको लगता है आज के समय में मेडिटेशन जरूरी है? तो आप ही बताइए किस लिए मेडिटेशन जरूरी है। जी हाँ, मन की शांति और एकाग्रता के लिए मेडिटेशन आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि मन छोटी छोटी परिस्थितियों से ही विचलित हो जाता है, जिसके कारण मन में बिना ही मतलब की पीड़ाएं उत्पन्न होने लगती है। आज से युगों पहले ऐसी कोई औषधि या बीमारी नहीं फैलती थी, जिसके कारण मनुष्य इतना दुखी और परेशान रहता था। परंतु आज के समय में मनुष्य ने हर तरह की प्रगति और उन्नति प्राप्त तो कर ली है, परंतु मन की शांति किसी किसी को ही नसीब होती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण उसकी एकाग्रता न होना ही है, क्योंकि मन छोटी छोटी स्थितियों में ही विचलित हो जाता है, तो वह बड़े हादसे को कैसे सहन कर पाएगा। देखो, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, वह जल्दी से नहीं उठता। किसी कामवाली ने अगर आपका काम कहने के अनुसार नहीं किया, इन छोटी छोटी बातों को लेकर ही मन बड़ा विचलित हो जाता है। अब आप ही सोचिए, ये जो जीवन में कुछ भी नहीं है, क्षण मात्र के विचार ही होते हैं, उनके कारण ही आपको इतनी पीड़ाएं होती हैं। तो आने वाले समय में न जाने कौन कौन सी पीड़ाएं और दुख अगर मनुष्य को सहन करने पड़े, तो उसके लिए वह शक्ति कहाँ से आएगी। जिस प्रकार किसी बच्चे को चोट लग जाने पर वह जब तक उसे हाथ से खरोंचता रहता है, तब तक वो चोट ठीक नहीं होती। उसी तरह अगर मनुष्य के जीवन में कोई दुख और पीड़ाएं आती हैं, तो उसके बारे में बार बार चिंतन न करें, क्योंकि बार बार चिंतन करने से वही पीड़ाएं, वही दुख उस जख्म की तरह गहरा हो जाता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात यदि उस जख्म को हाथ न लगाए और कोई औषधि वगैरह उस पर लगा ले, तो वह जख्म भर जाता है। उसी तरह अगर किसी के जीवन में कोई दुख, अकाल कोई मृत्यु के कारण कोई अपना प्रिय चला जाता है, तो मन बार बार वहीं जाकर टिकता है, उसी का चिंतन करने लगता है। परंतु इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम सिर्फ दुख ही होता है। वह शरीर में हर समय चलने वाली पीड़ा ही होती है। इसलिए उस चोट की तरह उस चिंतन को छोड़ दीजिए। अपने मन को दूसरी दिशा में अच्छे पॉजिटिव वे में लगाए, जिसके कारण आपका मन उस पीड़ा से हटकर आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगा। क्योंकि अगर उसी चिंतन में डूबे रहोगे, तो तुम्हें पीड़ा से छुटकारा नहीं मिलेगा और न ही उस दुख से आप उभर कर जीवन में ही कुछ कर पाओगे। इसलिए अगर आपको जीवन में कुछ करना है, तो हर दुख और पीड़ा से कुछ नया सबक लेकर आगे बढ़ें। जीवन में जीने के अलग अलग तरीके अपनाएं। अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमेशा नेगेटिव विचारों से दूर रहें। अच्छा सोचें। अच्छे विचारों से ही मन खुश होता है
और एक प्रसन्न मन ही स्वस्थ शरीर में स्वस्थ क्रियाएं करने के लिए मजबूत बनाता है। इसलिए जीवन में आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के लिए अच्छे अच्छे विचार अपने मन में पॉजिटिव वे बनाते रहिए। इसी के साथ आज का विचार यहीं समाप्त होता है। श्री राधे राधे राधे। हरे कृष्ण।